Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 7, properties of metal. Today we are discuss about principle of flotation, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, उसी की बेस पे है ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी हमारे पास। डेफिनेशन देख लेते हैं हम क्या है। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमने पानी के अंदर इमर्स्ड किया है, इमर्स्ड करने की वजह से वो कुछ वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा, यानी कि ओवरफ्लो हो जाएगा या पानी का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा, उसे हम डिस्प्लेस वाटर कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो वेट आएगा वो उस ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, टू फोर्सेस जो है, हम पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करते हैं उस पर टू फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक जो है उसका वेट, वन इज इट्स वेट W दैट एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और दूसरी फोर्स क्या है, द अदर इज द बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ऑफ द लिक्विड दैट एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो क्या करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी कि बॉटल की, जैसे ही हम उसको पानी के अंदर इमर्स्ड करते हैं, जैसे ही हम अपना हाथ पीछे करते हैं वो क्या आती है, पानी की सतह पे तैरने लग जाती है। ठीक है, एक फोर्स जो है W वेट, उसका जो हम फोर्स लगा रहे थे वो क्या कर रहा था, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, जो कि दूसरी फोर्स थी जिसने उसको ऊपर की तरफ दोबारा जो है फ्लोट करवाया, वो क्या थी, बायोन फोर्स थी, अपथ्रस्ट फोर्स थी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे हमारे पास टू कंडीशंस जो हैं वो एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है या पानी के अंदर डूबता है। ठीक है, इसकी हम देख लेते हैं कौन सी दो कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास इफ द वेट W वेट जो है वो उस ऑब्जेक्ट का है जो हमने फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस किया। ठीक है, वेट ऑफ W इज इमर्स्ड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायोन फोर्स, यानी कि जो वेट ऑब्जेक्ट का है वो अगर बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट करती है उससे ग्रेटर है, तो क्या होगा, द रिजल्टेंट फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हमारे पास नीचे की तरफ एक्ट करेगी, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा, वो क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ द बायोन फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, और अब जो लगने वाली, नीचे से लगने वाली फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स, बायोन फोर्स, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट से, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर फ्लोट करेगा। ठीक है, वो डूबेगा नहीं, पानी की सतह के ऊपर तैरता नजर आएगा हमें। नाउ वी डिस्कस सम एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ, जो कि क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में है, और हमने देखा था कि वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बेस पे है। ठीक है, तो ये शिप्स एंड सबमरीन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है पेपर में कि वो पूछते हैं कि शिप्स जो हैं या सबमरीन्स जो है वो पानी के अंदर डूब भी जाती है और फ्लोट भी करती है, इसकी क्या रीजन है, और शिप्स जो है वो पानी के ऊपर जो है वो कैसे फ्लोट करती हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे दो कंडीशंस देखी थी कि अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ग्रेटर होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, और अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो लेस होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। सेम इसी प्रिंसिपल पे हमारे पास जो शिप्स हैं उनको हमने इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि उन पे लगने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो ग्रेटर हो, इस वजह से वो क्या होती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, अब सबमरीन्स जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट भी करती हैं और डूब भी जाती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा, एक पिक्चर में वो ऊपर फ्लोट कर रही है और दूसरे में वो पानी के अंदर डूबी हुई है। ठीक है, अब फ्लोटेशन का प्रिंसिपल तो हमने देख लिया, वही है कि जब उस पे क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, सबमरीन्स की साइड्स पे जो है वो दो टैंक लगे होते हैं। ठीक है, जब पानी के अंदर उन्होंने डूबना होता है तो वो क्या करते हैं कि इसको जो टैंक होते हैं उनके अंदर पानी भर लेते हैं। पानी भरने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है, सबमरीन है, उसका क्या होगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, और अपथ्रस्ट फोर्स का वेट जो है वो, अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, जिसकी वजह से वो क्या है, पानी के अंदर डूब जाएगी। तो यही रीजन है कि वो पानी के अंदर फ्लोट भी और पानी के अंदर डूब भी जाती है। ओके, नाउ वी डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के वर्ड से हमारे पास शो है कि जिसके अंदर क्या हो, लचक हो। ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। ठीक है, डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी,
क्या है कि जब कोई भी फोर्स हम अप्लाई करें एक ऑब्जेक्ट पे, तो वो जब हम वो फोर्स उसके ऊपर से रिमूव कर दें तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में वापस आ जाए। ये क्या है, हमारे पास इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मिंग मतलब बनी हुई, डिफॉर्मिंग यानी कि बनी हुई शक्ल में बिगाड़ पैदा कर देना। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में जो फोर्स चेंज प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सीज का मतलब है कि स्टॉप हो जाए, यानी कि हम उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसको बंद कर दे, खत्म हो जाए, तो वो दोबारा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे कुछ जो है वो पिक्चर्स नजर आ रही होंगी जिसमें एक शख्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेच कर रहा है। जब वो क्या करेगा, इसमें फोर्स लगाना बंद कर देगा तो वो दोबारा जो है रबर बैंड जो है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह पिक्चर में एक आपको रबर बैंड नजर आ रहा है और एक स्प्रिंग नजर आ रहा है। ठीक है, उसे क्या हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई है। ठीक है, फिर उसको प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद जब उसने छोड़ा है तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। स्ट्रेस मीन दबाव, यानी कि क्या है, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास गिवन एरिया है उस पे हम जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे वो क्या होगी, स्ट्रेस होगी, दबाव होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्ट्रेस का, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है और जबकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास स्ट्रेस का यूनिट क्या बन गया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। नाउ वी डिस्कस स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या है, जब हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई की किसी बॉडी के ऊपर जो कि क्या थी, स्ट्रेस। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, उस बॉडी में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा, यानी कि उसकी जो साइज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाली उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हेन स्ट्रेस एक्ट ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स अप्लाई की जाती है किसी बॉडी के ऊपर, इट मे चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज कर देगी। ठीक है, अ कंप्रेशन ऑफ सच अ चेंज, इस चेंज को जो कॉज्ड बाय द स्ट्रेस, किसकी वजह से हुआ, स्ट्रेस की वजह से, विद द ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप, जो उसकी क्या हुआ, ओरिजिनल उसकी जो लेंथ और वॉल्यूम को चेंज कर देगा, वो क्या कहलाती है, स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, इस स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम सिर्फ लेंथ में जो चेंज आएगा स्ट्रेस के अप्लाई होने की वजह से, फोर्स के अप्लाई होने की वजह से, तो वो क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेन होगी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जो लेंथ में चेंज आया, हमने जब फोर्स अप्लाई की उसकी लेंथ जो ज्यादा हो गई वो उसको डिवाइड करना है हमने उसकी ओरिजिनल लेंथ पे। ठीक है, यूनिट हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन हैज नो यूनिट। क्यों, क्योंकि दोनों जो है सेम क्वांटिटीज है, सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास उसका कोई यूनिट नहीं आएगा। नाउ एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। आपके पास एग्जाम्पल है 7.5 और 7.6, ये आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने जो ड्राइव किए थे प्रीवियस लेक्चर में, दो फॉर्मूलाज उन्हीं की बेस पे हैं। आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा इधर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।